नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वीडियो लाइए। आज इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो स्पोर्ट्स के ऊपर होगी। इस वीडियो के अंदर 2022 दिसंबर माह से लेकर 2023 नवंबर तक के जो भी आपके स्पोर्ट्स हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है गेम के क्षेत्र में, सभी आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले वेन्यू मिलेगा कि कोई सा भी गेम कहाँ हुआ है ना, विनर मिलेगा, रनर अप मिलेगा। इसके अलावा जो चर्चित पर्सन होते हैं है ना, जो चर्चित पर्सन होते हैं कि किसी भी कारण से जैसे गोल्ड जीत लिया चाहे कोई अन्य कारण से, उनको आप वॉच करेंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन बन पड़ेंगे है ना, तो उन सभी गेम से जो टॉपिक रहेगा उनको साथ में हम डिस्कस करते चलेंगे। तो आज एक नए वे में आप पढ़ेंगे जिसमें आपको सारा का सारा क्वेश्चन याद कराने की जिम्मेवारी हमारी है। आप शुरू से अंत तक बस बैठे रहिए। अब मैं लिंक करा के पढ़ाता हूँ, ये आप भी जानते हैं, आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले इवेंट के साथ। पहला है हमारा एशियन गेम 2022-2023। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन गेम 2023 में भले हुआ है, लेकिन ये बैक ईयर का गेम है, ये डिले हुआ था, ठीक है, इसीलिए 2022-2023 लिखा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो जो एशियन गेम है ये इसकी इतिहास क्या है? तो इतिहास कहता है कि एशियन गेम सबसे पहले है ना नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद एशियन गेम दोबारा दिल्ली में ही कराए गए 1982 में। तो भारत अब तक इसके 2 बार मेजबानी कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पहले जब पूछा जाता था कि एशियन गेम की शुरुआत कहाँ हुई, लेकिन आजकल ये नहीं पूछते। आजकल पूछते हैं कि भारत में दूसरी बार एशियाई गेम कब हुआ, तो 1982 याद रखिएगा। ये हो गई पास्ट हिस्ट्री से, इसके हिस्ट्री क्या कहता है इन गेम के बारे में। इसके अलावा जो अभी करेंट इवेंट हुआ है 2023, सबसे पहले ये चीन के अंदर हुआ है ना। इसमें सबसे अधिक पदक भी चीन ने ही प्राप्त किया है और भारत को चौथा रैंक 107 पदकों के साथ मिला है। तो ये आपका मेडल टैली है ना। अब हम चलते हैं आगे। आपने समझ लिया चौथा रैंक 107 पदक मिला है। साथ ही साथ गोल्ड, रजत और जो ब्रॉन्ज होते हैं उनके जो है क्वांटिटी ज़रूर याद रखें, क्योंकि कई बार पार्टिकुलर आपसे पूछेगा कि एशियाई गेम 2022-23 में भारत को कितने गोल्ड मिला, तो आप बताएंगे 28, 10 38 मैंने बताया था। पहला 28 और दूसरा जोड़ दीजिए 10 और 107 में से घटा देंगे तो 41 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 107 है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अब आते हैं जो ये एशियाई गेम हुआ है ये कैमा संस्करण है, तो बताइएगा 19वां संस्करण है। ऐसे महत्वपूर्ण गेम के क्रमांक भी पूछ लेते हैं, जैसे अगर आपको याद हो है ना कि बिहार CGL 3 में 2022 कॉमनवेल्थ गेम का क्रम पूछ लिया था, तो 22वां हुआ करता है। इसके अलावा भारतीय टीम में जो ओपनिंग सेरेमनी होते हैं, जो ओपनिंग समारोह होते हैं, उनके ध्वजवाहक जो है फ्लैग बैरियर कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये दोनों जो हैं भारतीय एथलीट, ये आपका जो है क्या हो गए भाई, ओपनिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक थे। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है, लवलीना बोरगोहेन पेशेवर महिला बॉक्सर हैं, ठीक है। इनके अलावा समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश। और PR श्रीजेश किस टीम से संबंधित होंगे? तो ये भी इंडियन हॉकी टीम से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एशियाई खेल 2022-23 का मस्कट क्या था, या फिर कहें लोगो क्या था, या फिर कहें शुभंकर क्या था? देखिए जो बच्चे एक बार कमेंट कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, ये शुभंकर क्या होता है ना। तो गुड लक के लिए समझ लीजिए, है ना। जनरली में आप इसे गुड लक के लिए समझ सकते हैं। तो इसमें 3 रॉबर्ट को जो है शुभंकर, मस्कट या लोगों के तौर पे है ना रखा गया था। इन तीनों रॉबर्ट का अपना अपना अलग नाम था, कॉन्ग, लिनियन, चेन, ठीक है। तो है ना, तो ट्रियो ऑफ रॉबर्ट जो है इसमें आपका मस्कट के रूप में था, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अब भारत के लिहाज से इसे देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले इसके मोटो क्या थे? तो हार्ट टू हार्ट, है ना, हार्ट टू हार्ट जो है इसके मोटो थे एशियाई गेम 2022-23 के। अब भारत के लिहाज से किसने किसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने अभी देखा कि भाई साहब आपने 28 गोल्ड जीत लिया,
तो 28 गोल्ड में कुछ इंडिविजुअल कैटेगरी में आए, कुछ ग्रुप कैडर में आए। जैसे अब क्रिकेट टीम है तो क्रिकेट टीम ग्रुप वाला हो गया, कबड्डी टीम हो गया, बैडमिंटन टीम हो गया, इसके अलावा महिला क्रिकेट टीम भी यहाँ पे जीता है। तो ये सब ग्रुप में आए, है ना। और जो पार्टिकुलर अलग आए उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर कि अमुक में फला खिलाड़ी को एशियाई गेम में कौन सा पदक मिला। तो गोल्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैंने अलग से लिखा है, आपको देखना है। एक सबसे पहले इस क्रम में पहला नाम है हमारा अनु रानी। अनु रानी स्टार जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं महिला, तो इन्होंने भी गोल्ड जीती है। इनके अलावा नीरज चोपड़ा, ये स्टार जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं पुरुष में, जिन्होंने हमें ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल दिलाया था, पिछला ओलंपिक 20 वाला में। ज्योति सुरेखा तीरंदाजी करती हैं। पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला वाला में जो है गोल्ड जीता है। ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो हमारे अभी एशियाई गेम में जीते हैं, उनके नाम हैं। शिफ्ट कौर शर्मा, ये शूटिंग के अंदर गोल्ड। तेजेंद्र पाल सिंह शॉट पुट। पलक गुलिया शूटर। अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड जीते हैं। तो ये जो आपके 9 खिलाड़ी हैं जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त किए हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। बाद बाकी आपके 28 गोल्ड में 9 व्यक्तिगत रूप से आए और बाद बाकी ग्रुप वाला में आया, ठीक है। भारत को पहली बार बैडमिंटन में गोल्ड मिला, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन खेल में पहली बार इस एशियाई खेल में जो है गोल्ड मिला है भारत को। इसके अलावा इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम, इंडिया नेशनल पुरुष क्रिकेट टीम, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम, इंडिया महिला राष्ट्रीय कबड्डी टीम, इंडिया नेशनल पुरुष कबड्डी टीम ने भी अपने अपने नाम गोल्ड किए, है ना। तो ये सारा मिला के जो है हमारा गोल्ड की तादाद कितने हो गए मेरे भाई? तो गोल्ड की तादाद हो गए हमारे 28। कितने हो गए? 28। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 28, 38 और 41 कुल 107 पदकों के साथ क्लोज किया था और हमारा पोजीशन था भाई चौथा। तो ये था जी हमारे एशियाई खेल के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सारा कुछ। अब हमारा दूसरा आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है ना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, है ना। सबसे पहले जो ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ये वेन्यू आपसे पूछता है तो आयोजन स्थल या होस्ट कंट्री, ये आपका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। इसके अलावा चैंपियन कौन रहा है? तो यूएसए रहा है। यूएसए को सबसे अधिक पदक मिला है, कितना? 12 गोल्ड, 8 रजत और 9 ब्रंज। 12, 8, 20, 9, 29 पदकों के साथ जो है अमेरिका टॉप पे रहा। रनर अप कौन रहा? कनाडा। रनर अप कहने का मतलब है कि उस मेडल टैली में सेकेंड स्थान किसे मिला। जो बहुत सारे देश भाग लेते हैं तो पहला विनर माना जाता है, दूसरा रनर अप माना जाता है। नहीं तो आप कहिएगा भाई इसमें तो बहुत टीम लेता है तो कौन किससे हारा, इससे हमें कैसे पता चलेगा? तो रैंक के हिसाब से डिसाइड होता है कि जो पहले रैंक पे रहता है वो तो विनर है, जो सेकेंड रैंक पे है वो रनर अप है ना। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से चलता रहता है। तो दूसरा स्थान कनाडा को दिया गया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ उसमें सबसे अधिक पदक 29 पदक तो अमेरिका जीता, लेकिन दूसरा सर्वाधिक पदक जमैका जीता था। कितना है भाई? 5, 3, 8, 4, 12, ठीक है। लेकिन फिर भी जमैका को जो है दूसरा स्थान नहीं दिया गया। ऐसा क्यों नाइंसाफी है? तो इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोल्ड की तादाद जो है इसके पास कम है जमैका के पास, और कनाडा के पास ज़्यादा है। इसीलिए कनाडा को सेकेंड स्थान हासिल दिया गया और आपका यूएसए को पहला, और बुडापेस्ट हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। अब हम आते हैं अपनी भारत के लिहाज से, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ भारत को 21 गो पद मिला, मेडल टैली में मात्र एक ही पद भारत के नाम है। इसकी रैंक की बात करेंगे तो 18वीं रैंक है। 18वें रैंक पे और भी देश हैं, सिर्फ एकलौता भारत नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने रिजल्ट कट ऑफ भी होगा तो उसमें जो है मान लीजिए आपको 88.50 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट को 88-50 जो है मार्क आ रहे होंगे। तो अगर ओवरऑल रैंक डिसाइड किया जाए तो सेम रैंक होगा आप दोनों का। इसी प्रकार से इंडिया को एक मेडल मिले हैं और भी कई सारे देश को एक ही गोल्ड मिला है, और इस प्रकार सेम रैंक पे बहुत सारे देश हैं, है ना। इसके अलावा
इसमें एक चीज, जैसे आपने जीत लिया कि नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता इसमें, तो इसकी जो है ये भाला की फेंक की दूरी जरूर याद रखिएगा, 88.77 मीटर भाला फेंका, 18वां रैंक, 1 गोल्ड। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो अंजू बेबी जॉर्ज, इन्होंने भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप के अंदर 2003 पेरिस में कांस्य पदक जीती थी। कौन सी? कांस्य पदक जीती थी। और इस प्रकार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए यह पहला पदक था। दूसरा पदक पिछले साल आया था नीरज चोपड़ा के द्वारा, रजत, ठीक है। और तीसरा पदक इस साल आया है फिर से नीरज चोपड़ा के द्वारा, गोल्ड। तो आजकल चोपड़ा चोपड़ा ही है भाई। इसके अलावा महिला जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है? तो महिला जेवलिन थ्रो का वजन होता है आपका 600 ग्राम। और पुरुष जेवलिन थ्रो का वजन कितनी होती है? तो पुरुष जेवलिन थ्रो का वजन होगी 800 ग्राम। एक डंडा होता है, आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा के पास। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में एकमात्र गोल्ड भारत को दिलाया था। 7 पदकों में 1 गोल्ड था, फिर 2 रजत और 4 ब्रांज था। तो ये गोल्ड नीरज चोपड़ा दिलाया था 87.58 मीटर भाला फेंककर। अब आता है एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। देखिए नाम पे विस्तृत फोकस करना है आपको। यहीं पे मैं चैंपियन ट्रॉफी खाली इसमें से काट दूं तो इसके सारे चीज ही बदल जाएंगे, हुलिया बदल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इंडियन महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023। देखिए चैंपियन ट्रॉफी जो है क्रिकेट में भी होता है, अभी होने वाला है आपका चैंपियन ट्रॉफी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो है हॉकी वाला एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023, ये आपका हुआ है भारत के झारखंड में हुआ है ना। इसके अलावा इंडिया इसके विनर रहे हैं और जापान जो है रनर अप रहे हैं। इनसे इतना ही, है ना, इनसे इतना ही आपसे आएगा। इसके अलावा एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, एशियन, अभी आपने जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप देखा यहाँ पे एशियन शब्द नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखा था विश्व, ठीक है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप था जो बुडापेस्ट के हंगरी में हुआ, जहाँ नीरज बाबा ने हमें 88.77 मीटर भाला फेंक के 1 गोल्ड दिलाया और हमारी रैंक 18वीं थी। यूएसए का पहला रैंक था, कनाडा का दूसरा रैंक था। अब ये है एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023। मैंने रिकॉल भी करवा देना है ताकि आपको याद कराने की जिम्मेवारी लिए हम भाई, है ना। तो ये जो है एशिया वाला है ना, नाम से स्पष्ट है। तो ये जो है आपका कहाँ पे हुआ? ये थाईलैंड के अंदर हुआ। थाईलैंड के अंदर स्टेडियम का नाम भी अच्छा है, इसीलिए इसे पूछा जाएगा सुफेचलसाई स्टेडियम। देखिए स्टेडियम का नाम तब पूछा जाता है जब कोई इवेंट कोई ऐसे स्टेडियम में हो जो किसी पर्सन विशेष के नाम पे रखा गया है ना। ऐसे स्टेडियम का नाम बहुत कम पूछा जाता है, जैसे मैंने नाम ही रख दिया इस स्टेडियम का नेशनल स्टेडियम जमैका, है ना। तो इसको क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा ना भाई। फिर मैं यहाँ पे रख दूँ सर जॉर्ज एवरेस्ट स्टेडियम जमैका, तब पूछे जाने की संभावना हो जाती है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है भाई, है ना, कि भाई क्वेश्चन समझिए कि कैसे एग्जाम में आता है, एग्जामिनर की मन की बात भाफिए। इसके अलावा जो ये आपका एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ, ये इसमें जो है चैंपियन जापान रहा है और जो उप चैंपियन रहे, रनर अप रहे हैं, ये चीन रहे। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में। इनके अलावा ये जो है हमारा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इस पदक तालिका में भारत को देखेंगे तो भारत का तीसरा स्थान है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, भारत को तीसरा स्थान मिला है। 6 गो गोल्ड मिला है, 12 गो रजत और 9 गो जो है आपका कांस्य के साथ 27 पदकों पे क्लोज किए हैं। सबसे अधिक पदक जापान इसीलिए विजेता, दूसरा सबसे अधिक पदक चीन को इसीलिए उप विजेता। अब यहाँ पे जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो नाम है, जिन्होंने गोल्ड जीती है, जिन्होंने हमें 6 गोल्ड दिलाए हैं, इन 6 गोल्ड, है ना, लॉरिएट का नाम यहाँ पे आपके सामने है ना। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ज्योति याराजी। ज्योति याराजी जो है ये आपका महिलाओं की 100 मीटर हर्डल स्पर्धा, जब भी हर्डल स्पर्धा वाली कोई भी पदक कहीं भी जीतेगा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि इसमें जो है क्लू है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है ना, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है,
100 मीटर वाली, तो महिला वाली 100 मीटर का ही होते हैं। लेकिन अगर जेंट्स वाला, मेल वाला 100 मीटर की बाधा दौड़ की अगर आप बात कर लें तो इसमें टोटल दूरी 110 मीटर होती है। ये आपका क्लू है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसे जरूर याद रखें कि अगर आपसे कल होके पूछे कि 100 मीटर बाधा दौड़ पुरुष वाले में कितनी दूरी तय करनी होती है तो 110 मीटर, अब महिला वाले में ठीक 100 मीटर। तो ज्योति याराजी जो है, अभी आपने ज्योति सुरेखा को देखे थे एशियाई गेम में, ठीक है, जो गोल्ड जीती थी। यहाँ पे आप ज्योति याराजी को देख रहे हैं, ये महिलाओं के 100 मीटर हर्डल रेस में गोल्ड जीती है। कहाँ पे? एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स है ये, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल्ला अबूबकर, ये जो है पुरुषों के ट्रिपल जंप के अंदर स्वर्ण पदक। पारुल चौधरी, महिलाओं के 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक। अजय कुमार सरोज, पुरुषों के 1500 मीटर में स्वर्ण पदक। तेजिंदर सिंह तुर्र, पुरुषों का शॉर्ट पुट जो है स्वर्ण पदक। देखिए, जरूरी नहीं है कि इनसे आपको पदक को रिलेट करके ही पूछे, जो नए चेहरे आप देख रहे हैं इनका खेल भी पूछ सकता है कि किस खेल से है ये, ठीक है। तो ज्योति याराजी आजकल काफी चल रहे हैं, एक बार पूछे भी गए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये हर्डल बाधा में जीते हैं। इसके अलावा जो है तेजिंदर सिंह तुर्र, ये 2-3 जगह पदक जीते हैं, इस वीडियो में आप पाएंगे, तो शॉर्ट पुट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमारा जो है मिश्रित रिले टीम भी जो है जीते हैं आपका गोल्ड। तो इस प्रकार से 6 गोल्ड आए। इसके अलावा एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, अब ये है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, ठीक है भाई, ये बैडमिंटन वाला है। तो एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 युगल जोड़ी में भारत के चिराग और सात्विक की जोड़ी ने गोल्ड दिलाया। जो युगल जोड़ी है ना, इसमें मिला है भारत को पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है आपको किसी युगल जोड़ी के द्वारा गोल्ड मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारत को पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जो है दिनेश खन्ना के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 1965 में मिला था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, और ये वाली जो 1965 वाला हुआ था ये इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान जरूर रखेंगे। अगर आपसे कल होकर कोई पूछे एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा भारतीय युगल जोड़ी ने भारत को गोल्ड दिलाया, तो इन दोनों का नाम चिराग शेट्टी और सात्विक है ना, इनको जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ये यहाँ पे देख सकते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है, इनकी वेन्यू वगैरह भी है। वेन्यू कहाँ है, इसके कहाँ पे हुआ है? सबसे पहले ये अप्रैल 2023 में कराया गया है। वेन्यू है इसका कहाँ पे? शेख राशिद बिन हमदन इंडोर हॉल। इसके अलावा लोकेशन कहाँ पे? दुबई, यूएई के अंदर कराया गया। कहाँ पे कराया गया? यूएई के अंदर कराया गया। चैंपियन है आपका एंथोनी सिनुसुका गिंटिंग मेंस सिंगल में, वोमेन्स सिंगल में ताइजुंग यिंग, और मेंस डबल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत के सितारे लहरा रहे हैं। इनका नाम है सात्विक साईराज, इसके अलावा चिराग शेट्टी, यहाँ पे इन दोनों ने जीते हैं और पहली बार कोई युगल जीते हैं भारत के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये वीडियो 45 मिनट तक की हो सकती है, इत्मीनान के साथ सुनिए, एक भी प्रश्न छूट जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ। इसके अलावा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुआ है? तो ये भारत के असम के तुमुलपुर है ना, तुमुलपुर जगह का नाम है ना, तालुका तुमुलपुर, तो वहीं पर हुआ है। चैंपियन रहे हैं भारत, मेंस एंड वोमेन्स दोनों कैडर में चैंपियन रहे। जो खो खो के खेल में पुरुष वाला और महिला वाला, तो इन दोनों में विजेता कौन रहा है? भारत। कहाँ हुआ? असम के अंदर। रनर अप कौन रहा है? अपना पड़ोसी नेपाल। नेपाल हमारा कौन सा पड़ोसी देश है? उत्तरी पड़ोसी देश है नेपाल। इसके अलावा खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो खेल में जो है 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं भाई? 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन है यहाँ पे, तो स्टार लगा के इस चीज को समझेंगे, लेकिन ये है कि जब आपसे पूछे कि खो खो खेल में है ना सक्रिय खिलाड़ी या एक्टिव खिलाड़ी या खेलता खिलाड़ी कितना होता है, तो बताइएगा 9 है ना, और 3 रखा जाता है एक्स्ट्रा रिजर्व में। इस प्रकार से 12, ठीक है। तो एक्टिव खिलाड़ी 9 ही होते हैं। उसी प्रकार से मैंने आपको कबड्डी में बताया था है ना कि भाई एक्टिव कुछ और है और रखे कुछ और जाते हैं, और मैंने उदाहरण भी दिया था कि क्रिकेट के खेल में एक्टिव खिलाड़ी 11 होते हैं, लेकिन कहीं भी स्क्वाड जब जाता
जाता है तो 15 का जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखें। इसके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, अभी एशियन चल रहा है, ये एशियन के जो कुश्ती है, रेसलिंग है, उनकी चैंपियनशिप 2023 के बारे में आपको इस स्लाइड से जानकारी मिलेगी। आयोजन स्थल हुआ है कजाकिस्तान ही टॉप मेडलिस्ट रहे हैं, 20 मेडल जीते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना अपने घर में बिल्ली भी शेर, तो यहाँ भी जो है यहाँ पे देखने को मिला है जिनके घर में हुआ टॉप पे रहा। अभी आपने देखिए ना एशियाई खेल जो हुआ है चीन में, उसमें भी चीन टॉप पे रहा है। चैंपियन कजाकिस्तान, रनर अप जापान। भारत को यहाँ पे जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर 14 मेडल मिला है, 1, 3 और 10। एक गो जो गोल्ड मिला है, ये गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा बहुत ही VVI है हम आपके एग्जाम में आने के लिए। इनका नाम है अमन सहरावत, तो ये गोल्ड वाले बच्चे को जरूर ध्यान रखेंगे। अमन सहरावत यहाँ पे भारत को एकमात्र गोल्ड जिताया और यहाँ पे जो है हमारा 14वीं रैंक रहा था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप लड़ने वाला, आपने सलमान खान का देखा होगा ना, कोई पिक्चर आया था उसमें पहलवान रहता हो, है ना। तो ऐसे जो है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका कजाकिस्तान में हुआ है। इनके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022, देखिए आपके लिए पुराना हो सकता है ये क्वेश्चन, एग्जामिनर के लिए नए हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कभी कभी दिमाग फिरता है। तो मान लीजिए 2023 के आप दिसंबर में कोई सा एग्जाम देने जा रहे हैं, और अभी हाल में जैसे अभी फीफा अंडर 70 अभी चल ही रहा है, तो ये क्या करेगा, ये पिछले साल वाला पूछ देगा, पिछला इवेंट पूछ देगा, आप क्या कर लोगे भाई, स्वतंत्र है वो, राजा है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसीलिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपको जहन में होना चाहिए। ये हुआ था आपका अमेरिका के ओरेगन में 2022 वाला, और 2023 वाला कहाँ पे हुआ है याद कीजिए और जो है कमेंट करिए। इसके अलावा चैंपियन इसमें USA रहे थे पिछले साल वाले में, रनर अप इथोपिया रहे थे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत के लिए एकमात्र सिल्वर पदक नीरज चोपड़ा ने जीते थे पिछली बार, और इस बार गोल्ड जीते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ जा तो रहे हैं। इसके अलावा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अब पैरा के नाम से स्पष्ट है कि इसमें कैसे पर्सन भाग लेते होंगे, जो डिजेबल्ड है, जो किसी न किसी रूप में, है ना, डिजेबल्ड है या अक्षम है ना, तो ये भाग लेते हैं। तो ये आपका 2023 में सबसे पहले ये 10वां इवेंट था, और ये कहाँ पर हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ है, पेरिस के अंदर हुआ है, फ्रांस पेरिस के अंदर हुआ है पैरा एथलेटिक्स वाला। इसके अलावा विजेता चीन रहा है, उप विजेता ब्राजील रहा है। ये चाइनीज क्या खाते हैं पता नहीं, हर जगह जीत जाते हैं गेम्स के अंदर। इसके अलावा भारत को कुल कितने मेडल मिले इस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो 10 मेडल, 3, 4, 3 पदकों के साथ 19वीं रैंक पे हमने क्लोज किया, है ना। कहाँ पे, पैरा एथलेटिक्स 2023 के अंदर जो फ्रांस पेरिस में हुआ। यहाँ पे सबसे जो स्टार है ये सुमित अंतिल है, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। जिस प्रकार से आप नीरज चोपड़ा को आम वे में जानते हैं, उसी प्रकार से आप जो है पैरा वाले खेल में सुमित अंतिल और देवेंद्र झाझड़िया को जानते हैं, ठीक है भाई। इन दोनों को नाम ध्यान रखेंगे, इनके खेल भी पूछते हैं। सचिन सार्जेराव ये शॉर्ट पुट से संबंधित है ना। इसके अलावा अजीत सिंह ये जेवलिन से संबंधित है। तो ये तीनों जो है आपके पैरा में 3 गोल्ड दिलाए हैं। ये जो है गोल्ड जीतने वाले 3 पर्सन का नाम है। इनके अलावा एशियन जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023, अब एशियाई जूनियर वाला है। अभी आपने देखा था कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप था, ठीक है, एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 जो आपका कहाँ पे, झारखंड इंडिया के अंदर हुआ था। इसमें जूनियर शब्द मेंशन है, जूनियर एज के रिस्ट्रिक्शन से तय किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अब ऐसा नहीं कि आप जो है खेलने में कमजोर है तो आप जूनियर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। एज रिस्ट्रिक्शन होता है, किसी भी खेल में अगर जूनियर हो रहा है तो एज रिस्ट्रिक्शन के आधार पे तय किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका एशियाई जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 ये जापान में हुआ है। यहाँ विजेता भारत, उप विजेता कोरिया, ठीक है। पुरुष वाला भी सेम है, एशियन जूनियर हॉकी चैंपियनशिप पुरुष, ये महिला वाला था और ये पुरुष वाला था, ये महिला वाला था और ये महिला वाला था, और ये है जी आपका पुरुष वाला, ठीक है। तो पुरुष वाला भी विजेता भारत, महिला वाला भी विजेता भारत। डिफरेंट क्या है, वेन्यू का। जो महिला वाला हुआ है ये जापान में हुआ है, जो पुरुष वाला हुआ है ये ओमान में हुआ है, ओमान जापान, है ना। तो अच्छा लग रहा है सुनने में, दोनों सेम जैसा 9 लास्ट में आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है ना। तो महिला वाला जापान में, पुरुष वाला ओमान में, ठीक है। इसके अलावा पुरुष वाले ने किसे हराया, महिला वाले तो कोरिया को हराया, पुरुष वाले किसे हराया
तो पुरुष वाला पाकू को हराया, पाकिस्तान को हराया, है ना, पाकिस्तान पाकू इसको हराया पुरुष वाले, है ना, पटकनी दिए। इसके अलावा एशियाई कबड्डी 2023, एशियाई कबड्डी 2023 ये कहाँ पे हुआ भाई? साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। कहाँ पे? साउथ कोरिया के अंदर हुआ है। विजेता इंडिया। आप अगर 2023 में स्पोर्ट्स के लिहाज से देखेंगे, है ना, तो जो मान लीजिए कि 40% जो है इसके विजेता तो भारत ही है। जो मतलब ऐसे इवेंट होते हैं, रैंकिंग की बात ना करें तो, है ना, जिसमें जो ज़्यादातर जो है मतलब 2-3 कम टीम भाग लेते हैं ऐसे खेल में, जो है आपका ज़्यादातर विजेता भारत ही रहे। आप देख लीजिए एशियाई वाले में खास करके। तो एशियाई कबड्डी 2023 इंडिया, रनर अप ईरान रहे हैं और भारत का 8वां टाइटल है। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको याद होगा कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 जो भारत जीता था, जो वेस्ट इंडीज में करवाया गया था, जो यश धूल के कप्तानी में जीते थे, तो ये कैमा टाइटल था, तो ये 5वां टाइटल था भारत का। अभी जो आपका ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, ये कैमा टाइटल है भैया? 6ठा टाइटल है, याद रखना। इसके अलावा फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023, ये है फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023। अब देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पे खेल प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनके जो ऑथराइज ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी है, उनके नाम लगा देगा। जैसे मान लीजिए कि हॉकी वर्ल्ड कप पूछा तो इसके पीछे FIH लगा देगा। जैसे कोई फुटबॉल की इवेंट है जो फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो फीफा लगा देगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बास्केटबॉल वाला है तो फीवा लगा देगा, फीना होता है ना। तो ये सब से घबराना नहीं है कि भाई ये क्या आ गई, ये क्या बला है, फिडे लगा देगा, तो आप समझते हैं शतरंज से होगा, है ना। तो ये तो आप भी जानते हो, है ना। तो आगे की चीज़ों पे फोकस करें, ये वर्ड ज़्यादा मैंने आपके लिए नहीं रखता है, ठीक है। आपको अगर जानकारी है कि बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है तो बात खत्म। 2023 तो ये आपका आयोजन स्थल है फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। ये तीनों कंट्री में संयुक्त रूप से कराए गए हैं आपका फीबा। इसके अलावा ये विजेता जर्मनी रहे हैं, उप विजेता सर्बिया रहे हैं बास्केटबॉल के। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 5, 9, 6 और मैं एक 7 भी दे देता हूँ। बताइएगा बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ तक कौन सा बच्चा पहुँच पाया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं शेयर करना भूल गया, आप अमृतेश श्रीवास्तव जी को ज़रूर जानते होंगे, जो ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, है ना, श्रीवास्तव इस प्रकार से, है ना, श्रीवास्तवा। तो ये अमृतेश श्रीवास्तव को कैग में हो गया है भाई, कल कोई चीज़ का रिजल्ट आया है, अकाउंटेंट कैग में हुआ है, तो उनको भावी भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और क्रेडिट भी दिया है तो और ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे इस ज़माने में क्रेडिट नहीं देते हैं और ये बच्चा काफ़ी निर्मल स्वभाव के हैं, क्रेडिट दे दिए, है ना, बिना बोले ही। तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस आगे और तरक्की कीजिए, मैं तो यही चाहूँगा कि आप उस लेवल तक पहुँचे, है ना, जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। बस यही शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है सैफ चैंपियनशिप 2023। सैफ चैंपियनशिप 2023 जो है ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि वेन्यू भी इंडिया, विजेता भी इंडिया और टाइटल भी काफ़ी हायर 9वां, है ना भाई। तो ये ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो सैफ जो हुआ है ये भारत में हुआ है, बेंगलुरु के अंदर हुआ है। इसके स्टेडियम का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये नाम के ऊपर है कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है, इसे ध्यान रखेंगे। भारत विजेता बना है, कुवैत उप विजेता बने हैं और भारत का ये 9th टाइटल है आपका सैफ चैंपियनशिप 2023 का। इनके अलावा टॉप स्कोरर जो रहे हैं ये कौन रहे हैं? सुनील छेत्री इंडिया का नंबर 1 आपका जो है फुटबॉलर हैं। फुटबॉलर जो है सुनील छेत्री जी, ये इंडिया का नंबर 1 फुटबॉलर हैं। इसके अलावा सुनील छेत्री को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जा चुका है 2021 के लिए, है ना। 2021 के लिए 2022 में जो वितरित किए गए 12 जन को दिया गया था, उसमें एक सुनील
सुनील छेत्री और एक मिताली राज का नाम शामिल था आउटसाइडर, बाद बाकी सभी ओलंपियन थे। आप मिला लीजिएगा, है ना, मैंने मिलाया है। ओलंपियन मतलब या तो पैरा ओलंपिक के थे या मेन ओलंपिक के थे, और 10 खिलाड़ी और 2 खिलाड़ी में एक मिताली राज और एक सुनील छेत्री को 2021-22 के लिए आपका जो है राजीव गांधी के लिए या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के लिए दिया गया था। 2023 के लिए शरद कमल, 2023 में 22 के लिए शरद कमल को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद इकलौते खिलाड़ी जो टेबल टेनिस खेलते हैं। 37वीं नेशनल गेम 2023, ये जो 37वीं नेशनल गेम हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में। गोवा के कितने शहरों में कराए गए? 5। ये शहर का नाम है मपुसा, मडगांव, पंजिम, पोंडा, बास्को। देखिए गोवा में एक नदी है जो अभी अभी पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, जुआरी नदी। जुआरी नदी का नाम याद रखिएगा, है ना। मपुसा को भी याद रखिएगा। गोवा में मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गोवा में कोंकण भाषा बोला जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गोवा में सिमगो त्योहार मनाया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। गोवा में तरंग मेल फेस्टिवल ही होता है। गोवा में चिकल कालो फेस्टिवल होता है, चिकल कालो, इसे भी ध्यान रखेंगे, चिकल कालो। गोवा में मड उत्सव होते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तटरेखा में सबसे छोटी है गोवा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटी है गोवा, है ना। गोवा में पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे हैं। ये सभी के सभी जो है, गोवा में फेनी पदार्थ जो है पेय है। गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है। ये सभी के सभी आपको गोवा के रिगार्ड में है, क्योंकि गोवा से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे थोड़ा सा। ये कब हुआ भाई? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर। चूंकि ये हमारा राष्ट्रीय खेल है, इसके इवेंट का जो ऑर्गेनाइज होता है उसके डेट भी पूछे जाते हैं, यहाँ गांठ बांध लेना इस चीज को। इसके अलावा विजेता रहा महाराष्ट्र, उप विजेता रहा सर्विसेज। आपको याद होगा कि 36वें नेशनल गेम जो गुजरात में हुआ था उसमें सर्विसेज को जो है आपका विजेता घोषित किया गया था और महाराष्ट्र को उप विजेता। तो यहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, जैसे राजस्थान में तख्ता पलट हुआ है, बीजेपी की सरकार बनी है आफ्टर कांग्रेस। इसके अलावा यहाँ पे जो शुभंकर था, जो मस्कर था, जो लोगो था, ये मोगा है। क्या है? मोगा। ये बैसन के नाम पे रखा गया है, बैसन। गोवा का जो है फेमस आपका जो है जानवर बैसन। इसके अलावा कुल खेल इसमें कितने शामिल थे? 43। और जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें 36 खेल शामिल थे। सबसे ज्यादा व्यक्तिगत पुरस्कार इस वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किसे मिला है? हरि नटराजन को। ये क्या है भैया? तैराक हैं, इन्होंने 10 पदक जीता है, 8 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रांज। 10 पदक इकलौते खिलाड़ी जीते हैं। इसके अलावा महिला में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली जो व्यक्तिगत रूप से हैं ये संयुक्ता प्रसेन, काले इसका नाम है, काले सरनेम, महाराष्ट्र में होते हैं। प्रणीति नायक, इन दोनों को 4+1 यानी 5 पदक मिले हैं। इसके अलावा नया खेल स्की मार्शल, नया खेल जो ऐड किया गया, स्की मार्शल आर्ट, रोल बॉल, कलारी पट्टू, त्वाकांडू को देखिए, त्वाकांडू जो खेल है ना, ये त्वाकांडू खेल जो है ना, ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुआ था वहां पे इसे शामिल नहीं किया गया था, यहाँ पे इसे भी शामिल किया गया है। ताइक्वांडो, यांचिंग, पंचेक, मिनी गोल्फ, सेप कटराव, ये सब जो है नए खेल है जिसे इस बार के जो आपका गतका भी लिख लीजिएगा, गतका, ये पंजाब का मार्शल आर्ट, इसे भी शामिल मतलब जगह दिया गया था। गतका भी शामिल था, मलखंब भी था। ये सब खेल है जो आपके इस 43 में आ जाएंगे। इसके अलावा अगला है हमारा कि आईसीसी अंडर 90, ये ढक गया है, आखिर ये है क्या? राष्ट्रीय खेल 2023 पदक तालिका। अच्छा, ऊपर वाले की पदक तालिका यहाँ पे है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, मैं कोई भी आर्ट नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, 0/0 हूँ मैं, है ना। कि पीडीएफ कैसे डिजाइन करें, है ना। मैं लैब नहीं आ पा रहा हूँ, जबकि मैंने वाईफाई वगैरह की सबकी व्यवस्था कर लिया है। अब मैं लैब ही नहीं आ पा रहा हूँ, होता ही नहीं है। अब एक आदमी बोला है कि यूट्यूब को जो है अपडेट करो, तो अब देखते हैं करके भाई, नहीं तो मैं लैब भी आऊँगा, वही आपका स्क्रीन ही रहेगा लेकिन लाइव रहूँगा, है ना। तो ये भी देखते हैं थोड़ी दिन में। तो ये जो आप देख रहे हैं कि कभी फोटो इधर चिपकाने की वजह उधर हो जाता है, तो इसको माइंड नहीं कीजिएगा। हम पढ़ाने पे फोकस करते हैं, ना कि डिजाइन पे। मैं आपको बताया हूँ, है ना, कि आपके आस पड़ोस में अगर कचरा चुनने वाले आपको कोई नॉलेज दे जाए तो वहाँ से ले लीजिएगा, है ना। और अगर ये भावना आपके अंदर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है मेरे भाई। तो ये जो छप गया है यहाँ होना चाहिए, इधर आ गया इधर, तो मेंड नहीं कीजिएगा। यहाँ पे पदक टैली में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र को 80 गोल्ड मिला है, सर्विसेज को 66, ओवरऑल महाराष्ट्र को 228 पदक और सर्विसेज को 126, है ना। तो ये महाराष्ट्र विजेता, सर्विसेज उप विजेता। ये क्या हो सकता है, रुकिए, हाँ ये है भाई कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 है ये, ठीक है मेरे भाई। ये फर्स्ट टाइटल देख के हमने पता लगाया है, बाद बाकी तो दिख नहीं रहा है। तो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है महिला वाला, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। तो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है आईसीसी का है, सबसे पहले ये T20 का फॉर्मेट है, अंडर 90 अल्सो है, मतलब 19 वर्ष से कम, 90 नहीं 19 है, तो 19 वर्ष से कम उम्र के लोग भाग लेते हैं। भारतीय टीम में कप्तानी कौन संभाल रही थी, तो शेफाली वर्मा स्टार क्रिकेटर हैं और आगे चल के मिताली राज जैसे और भी होनहार बन सकती हैं। इनके अलावा जो भारत हैं इसके विनर रहे हैं ये पहले वाले इवेंट के, और इंग्लैंड आपका रनर अप रहा है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, और वेन्यू रहा इसका साउथ अफ्रीका। तो वेन्यू हो गए, पहला एडिशन हो गया, विजेता हो गया, उप विजेता हो गया और भारतीय टीम के कप्तान हो गए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने के लिए नहीं है, ठीक है। टीम की बात करेंगे, 16 टीम ने भाग लिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज है ग्रेस स्टीवेंस और मोस्ट रन है इंडिया के श्वेता सेहरावत। अभी आपने अमन सेहरावत को देखा था, अमन सेहरावत को अभी आपने देखा था जहां पे गोल्ड जीता था एकमात्र, ठीक है। अब ये है श्वेता सेहरावत। ये श्वेता सेहरावत जो है ये मोस्ट रन बनाए थे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 महिला वाला में, जिनके विजेता भारत हैं, जो साउथ अफ्रीका में कराए गए। इसके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी T20 है ये। अभी जो देखे अब इससे पहले वो भी महिला वर्ल्ड कप T20 ही था, लेकिन उसमें एक क्लू और था कि अंडर 19 था, वो फर्स्ट एडिशन था। और ये बहुत बार हो चुके हैं। आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई, बहुत बार कैसे आप कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा। ये कब होता है भैया, तो ये 2009 से स्टार्ट होता है। पुरुष वाला T20 वर्ल्ड कप कब से होता है, 2007 से होता है मेल वाला, 2009 से होता है फीमेल वाला। ये हम T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की बात करेंगे क्रिकेट की, तो महिला वाला वर्ल्ड कप आपका 1973 से स्टार्ट होता है फीमेल वाला, और मेल वाला वर्ल्ड कप आपका 1975 से स्टार्ट होता है, जो 50 ओवर वाला ODI फॉर्मेट है, ठीक है। इन दोनों की, चारों की ईस्वी भी जरूर याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि 50 ओवर वाले में महिला पहले है 2 साल पहले, तो इसकी जो है मतलब भरपाई पुरुष वाला T20 ने कर लिया कि 2 साल पहले वो लॉन्च हो गया 2007 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में 2-2 साल का डिफरेंस है ना। तो ये जो है विजेता उपविजेता हो गया। तो ये जो T20 वाला हुआ है, अभी हम आईसीसी अंडर 19 से हट के मेन वाला T20 महिला वाला बात करेंगे 2023 में। यह भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ है। ये विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता जो है मेजबान कंट्री यानी साउथ अफ्रीका ही रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। आयोजन स्थल कहाँ है, तो ये भारत के मध्य प्रदेश के 8 विभिन्न जिलों में या शहरों में। इसके अलावा चैंपियन कौन रहा है, महाराष्ट्र को यहाँ पे टोटल पदक के साथ साथ इसके गोल्ड की क्वांटिटी जरूर याद रखिएगा। 56 गोल्ड मिला था महाराष्ट्र को, 56, 55 और 50, इन तीनों को जोड़ के देखिए कितना हुआ। ये महाराष्ट्र को पदक मिला है, हरियाणा को दूसरा स्थान मिला है और मेजबान MP को तीसरा स्थान मिला है इस इवेंट के अंदर। शुभंकर क्या था, आशा किसके नाम पे रखा गया है, चीता के नाम पे। जैसा कि आप जानते हैं कि नामीबिया से जो चीता लाया गया था, नामीबिया से जो चीता लाया गया, ये चीता को कहाँ रखा गया था मेरे दोस्त, तो कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क अपने आप में कहाँ है, MP के अंदर है। और चीता के संरक्षण के लिए तो इसे लाया गया था, है ना। हालांकि इसमें से एक चीता एक्सपायर भी कर गए, है ना। तो ये जो है आपका चीता के नाम पे आशा जो है शुभंकर रखा था। इसके थीम सॉन्ग थे हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, है ना, लहरा दो, ये वाला गीत अभी आपने वर्ल्ड कप में काफी सुना होगा। इसके अलावा पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 दिल्ली में हुआ था, है ना। जब इसका नाम यूथ गेम नहीं हुआ करता था, इस यूथ के जगह पे आपने बता रखा है स्कूल गेम हुआ करता था। 2019 में ना स्कूल को हटा के यूथ गेम कर दिया गया, तब से ये यूथ गेम के नाम से चल रहा है। इनके अलावा 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, अभी आपने यूथ गेम देखा है, ये भैया यूनिवर्सिटी गेम, ये किसी यूनिवर्सिटी को जो है मिलता है अवार्ड, है ना। आयोजन स्थल इसके हुए उत्तर प्रदेश,
यूपी योगी आदित्यनाथ। इनके अलावा चैंपियन कौन रहे? पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी। रनर अप गुरु नानक यूनिवर्सिटी। शुभंकर जीतू। और ये जीतू किसके नाम पे? ये आपके जो अभी एग्जाम हुए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा एग्जाम हुआ था, अभी हुआ था मेरे भाई। एक सेकेंड रुक जाइए। सीआरपीएफ का इस बीच में कोई तो एक एग्जाम हुआ है, सीआरपीएफ का इस बीच में थोड़ी दिन पहले शायद एग्जाम हुआ है ये, तो उसमें आपसे पूछा गया था कि ये जो है यूपी के जो जीतू जो रखा गया था आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में, तो किसके नाम पे? तो बारासिंगा। इसके अलावा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 2020 उड़ीसा में हुआ था और पहले के विजेता भी पंजाब यूनिवर्सिटी ही थे, तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम 2023। देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम 3 बार हुआ, तीनों बार का प्लेस सेम है गुलमर्ग। ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है और तीनों बार के विजेता भी जम्मू कश्मीर में ही है, तो इसमें कोई आपको लफड़ाई नहीं है कि विजेता कौन है और इवेंट कहाँ हुआ। तो 3 बार हुआ 20, 21, 23 में, तीनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, तीनों के विजेता जम्मू कश्मीर। लेकिन जो करंट वाला है इसका उप विजेता जरूर याद रखिएगा महाराष्ट्र है, क्योंकि एग्जामिनर हो गया चलाक, इन दोनों से कम ये वाला ज्यादा चोट करेगा कि जो 2023 में आपका विंटर खेलो इंडिया वाला गेम हुआ उसके उप विजेता कौन है, तो बताइएगा महाराष्ट्र। इसके अलावा हम अमेरिकी ओपन में आते हैं। आप जानते हैं कि टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं, अमेरिकी ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये 4 हो गए। यूएसए और अमेरिकी तो एक ही हो गए ना भाई, है ना, तो ये हो गए 4। तो अमेरिकी ओपन टेनिस 2023 देखते हैं। अमेरिकी ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ था। ये स्टैटिक्स फॉर्म से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन का लफ्ज कुछ इस प्रकार से होता है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है? तो आप क्या बोलते हो वहां पे? क्या बोलोगे? बताइए ना, क्या बोलोगे? तो वहां पे आप विंबलडन का नाम बोलते हो। ठीक है मेरे भाई। अमेरिकी ओपन की शुरुआत 1881 में हुआ था। ये किस प्रकार की कोर्ट में खेले जाते हैं? तो कंक्रीट वाली कोर्ट में या हार्ड कोर्ट में खेली जाती है ये वाली गेम। आपका कौन सा? अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन के लेटेस्ट विजेता नोवाक जोकोविच। मैंने आपको बताया है कि विंबलडन को छोड़ के तीनों के विजेता जो है आपका ना कौन है? नोवाक जोकोविच ही है मेन सिंगल में। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच हो गया। इसके अलावा महिला में कोको गाफ। इसके अलावा ये राजीव राम एंड जोई सिल्वरी, ये आपका मेंस डबल में है। ठीक है, राजीव राम के बारे में सीधे पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो आदमी को क्या लगता है कि यार अगर इंडिया में होता तो इसका नाम मैं नहीं सुनता क्या? हाँ, तो ये इंडिया मूल के भले हैं लेकिन इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं। इसके अलावा जो हमारा विंबलडन 2023, ये सबसे पुरानी आपका जो है ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ये 1877 में जो है आपका स्टार्ट हुआ था और ये आपके घास के मैदान पे खेले जाते हैं, ग्रास के मैदान पे खेले जाते हैं। हाँ, तो ये जो है आपके ग्रास कोर्ट में खेले जाते हैं। इससे पहले आपने फ्रेंच ओपन देखा, वो कहाँ खेला जाता था मेरे भाई? हार्ड कोर्ट में। फ्रेंच ओपन और आपका जो है यूएसए ओपन, ये दोनों आपका फ्रेंच ओपन, माफ़ कीजिएगा, फ्रेंच ओपन था क्या पहले? नहीं, फ्रेंच ओपन नहीं हो सकता। फ्रेंच ओपन तो क्ले कोर्ट में खेली जाती है, तो यहाँ पे फ्रेंच नहीं हो सकता, पहले यूएसए वाला होगा। हाँ, यूएसए है। अब मैं यहाँ पे पहले स्टैटिक्स फॉर्म को सुलझा दूँ, फिर करंट देख लेंगे कौन क्या जीता है। ठीक है, देखिए अमेरिकी ओपन हो गया आपका यूएसए और आपका एक हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये दोनों आप खेलेंगे किस कोर्ट पे भैया? तो हार्ड कोर्ट पे खेलेंगे। ठीक है, एक आपका विंबलडन है। विंबलडन आप कहाँ खेलोगे? ग्रास कोर्ट पे खेलोगे, ग्रास कोर्ट पे। और जो आपका एक फ्रेंच ओपन बचता है, ये फ्रेंच ओपन आप कहाँ पे खेलोगे? तो ये क्ले वाली पे खेलोगे, यानी मिट्टी वाली कोर्ट पे खेलोगे, CLUI। ठीक है, तो इस पे जो है आप खेलते हैं। तो ये स्टैटिक्स फॉर्म्स है। सबसे पुराना की बात करेंगे तो विंबलडन है। विंबलडन मैंने आपको बताया था कि विंबलडन में तो आपको किसी देश का नाम दिख नहीं रहा है, तो आप क्या बताओगे? तो इंग्लैंड बताना भाई, ये इंग्लैंड के नाम से जुड़ा हुआ है विंबलडन। ठीक है, जैसे आपने 3 अलग नाम देखते हैं ना, अमेरिकी ओपन मतलब अमेरिका, फ्रेंच ओपन मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ओपन मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो ये कौन से देश वाला है भाई? तो ये इंग्लैंड वाला। इसके अलावा सबसे पुराना तो विंबलडन हो गया, सबसे नवीन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। और वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले कौन सा होगा? तो ऑस्ट्रेलिया, फिर होगा हमारा भैया फ्रेंच, फिर होगा हमारा विंबलडन और लास्ट में हमारा होगा यूएसए। ठीक है, तो ये वर्ष की जो है तिमाही के क्रम है कि इस प्रकार से अरेंज करवाए जाते हैं। अच्छा, इसकी हो ही गया था। अच्छा, ये
ये राजीव राम का मैं बता रहा था ना कुछ, हाँ राजीव राम टेनिस के खिलाड़ी हैं, लेकिन भारत के नहीं है, याद रखिएगा, ये भारत के नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से खेलते हैं। इसके अलावा ये बात हो ही गई। इसके अलावा विंबलडन के विजेता कार्लोस अल्कारेज है। मैंने कहा कि पुरुष सिंगल में विंबलडन को छोड़ के तीनों इवेंट के विजेता जो हैं आपके नोवाक जोकोविच ही हैं, तो खाली एकमात्र विंबलडन में जो है पुरुष एकल के विजेता चेंज है, जो कौन है, कार्लोस अल्कारेज। इसके अलावा मार्करेटा बोंड्रोसोवा, ये महिला एकल के विजेता है विंबलडन के। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023, इसके बारे में स्टैटिक्स फॉर्म की बात हो ही गई, मिट्टी क्ले कोर्ट पे खेले जाते हैं और ये तिमाही के दूसरे गेम है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता पुरुष सिंगल में नोवाक जोकोविच ही रहेंगे। महिला में एगा स्विटेक को कई बार पूछे गए हैं। अब कार्लोस अल्कारेज की बारी है, क्योंकि उसके जो है काफी इंपोर्टेंसी रखते हैं उनके लिए यह पदक, है ना। जो माहिर खिलाड़ी जीतते हैं उनको कम पूछता है, ये अभी जो है नया कदम रखे हैं इस तरीके का ट्रॉफी प्राप्त करने में, नया जो है अभी इनका सिलसिला शुरू हुआ है अल्कारेज साहब का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की ओपन 2023, इसकी शुरुआत 1905, मैंने कहा कि सबसे नवीन है ये और सबसे पुराना विंबलडन। ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता भी पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच होगा और महिला एकल में आर्यना सबलेंका बेलारूस की होगी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023, हम फीफा में प्रवेश कर रहे हैं। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है। विजेता स्पेन रहा है, उपविजेता इंग्लैंड रहा है, तो ये फीफा वाली बात हो गई, महिला वाली। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022, अभी आपको भूलना नहीं है, अभी भी आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहां पे हुआ था, कतर में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना रहा था, उपविजेता फ्रांस रहा था। आगामी फीफा 2026 जो होगा ये आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। फीफा की स्थापना 1904 मुख्यालय ज्यूरिख में है और यहाँ पे जो आपको पुरस्कार दिया गया था गोल्डन बॉल का पुरस्कार, ये आपको मेसी को दिया गया था। गोल्डन बॉल को पुरस्कार जो है मेसी को दिया गया था। गोल्डन ग्लोव्स की पुरस्कार, ग्लोव्स हाथ में पहनने वाला, है ना, तो इसको दिया गया था एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था। और गोल्डन बूट का पुरस्कार जो है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया था। तो ये तीनों पुरस्कार भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, आपको नहीं भूलना है। एग्जामिनर भूल सकता है क्योंकि वो राजा है ना, और हम लोग जो है उनको अनुसरण करते हैं, तो हमें नहीं भूलना, हमें अपने हिसाब से पूरे बेल्ट कस के रखना है कि 2-4 रोटी ऊपर से ज्यादा भी खाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। फीफा अंडर 2020 वर्ल्ड कप 2023, है ना, ये अंडर 20 वाला वर्ल्ड कप है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वाली इवेंट जो है सबसे पहले इंडोनेशिया के अंदर होने वाला था, लेकिन जो है कुछ कारणवश इंडोनेशिया से मेजबानी नहीं हो पाई और फिर ये खेल को ट्रांसफर किया गया कहाँ पे, अर्जेंटीना में, और फिर ये अर्जेंटीना में कंडक्ट होकर जो है सकुशल कंडक्ट करा लिए गए और इसमें विजेता उरुग्वे बने हैं। उरुग्वे का यह फर्स्ट टाइटल है और आप जानते हैं कि जो मेन वाला फीफा, इससे पहले आपने जो 2022 कतर देखा वो मेन फीफा है जो 2026 में अब होगी, तो ये मेन फीफा के पहले विजेता भी उरुग्वे देश ही हैं, ठीक है। इसके अलावा रनर अप कौन थे, ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि मैंने इसे प्रैक्टिस सेट में करा रखा है, एक नहीं 3 बार करा रखा है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपके लिए 10 और क्वेश्चन रखे हैं जो मैं पहले पास्ट में करा रखा है, जो इस वीडियो से बिल्कुल नहीं होगी, तो आप लोग मुझे उन 10 का, है ना, एक साथ लिख के आंसर अगर दें, मैं देखता हूं कितने जीनियस बच्चे हैं जो सिर्फ पढ़ने से मतलब रखते हैं। इसके अलावा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023, है ना, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। अभी इसके फैसला आना पेंडिंग है, अभी चल ही रहा है। अभी मैंने परसों भी एक मैच देखा जो टाई हुआ था, ठीक है, तो ये इंडोनेशिया टाई मतलब हुआ था, मैंने लाइव नहीं देखा है, मैं ऐसे मतलब पता किया न्यूज से। इसके अलावा विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ये आपका क्या है भाई, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हो रही, दिल्ली में हो गई। और यहाँ पे भारत को कितने गोल्ड मिला, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो भारत को 4 गोल्ड मिला है ना। निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, सब ने अपने अपने नाम 1-1 गोल्ड किया है, तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही ये निखत जरीन को पूछा जा सकता है कि जो एशियाई गेम हुआ है यहाँ पे निखत जरीन को क्या मिला है, तो एशियाई गेम में निखत जरीन को कांस्य पदक मिली है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कांस्य मिला है इनको। इनके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ,
पूर्णतः मेजबानी किया भारत, ये पहला मौका था भारत के लिए, इससे पहले पार्शियली कई बार मेजबानी कर चुके हैं। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रहा, ऑस्ट्रेलिया का यह छठा टाइटल था। रनर अप भारत रहा, लेकिन जो गोल्डन बैट है ना, जो सबसे अधिक रन बनाने हेतु दिया जाता है, ये विराट कोहली को मिला है। विराट कोहली सबसे अधिक रन के साथ एक विकेट भी लिए थे। फाइनल मैच मोटेरा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। इसके अलावा आईपीएल 2023 ये कहाँ पे हुआ, तो आईपीएल है तो भारत है ना, आईपीएल विदेश में भी होता है, कोरोना काल में हुआ था जैसे कि आप जानते हैं, तो ये भारत में हुआ था। सीएसके ने जीता है, जीटी हारा है ना। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप कौन कर रहे थे, टाटा। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला था, सारा वाला। इसके अलावा जो है पर्पल कैप ये आपका मोहम्मद शमी को मिल गया सारा। इसके अलावा आईपीएल में अब तक सबसे अधिक छक्का जो है ये क्रिस गेल ने लगाया है, सबसे अधिक विकेट यजुवेंद्र चहल, सबसे अधिक लंबी व्यक्तिगत पारी भी क्रिस गेल के नाम ही है। ये सब आईपीएल के कुछ रिकॉर्ड हैं अपने। आईपीएल में सबसे अधिक रन बिरटू ने, विराट ने बनाया है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईपीएल में सबसे फास्ट 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बताइएगा कौन होता है भाई, तो रबाडा। सबसे 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है कम मैच में रबाडा, कगिसो रबाडा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूं कि आईपीएल के इतिहास में जो है वो कौन सा इंडियन है या भारतीय है जिन्होंने सबसे कम मैच में 100 विकेट लिए, तो आप क्या कहोगे, हर्षल पटेल। क्या कहोगे, हर्षल पटेल भाई, ये सबसे कम मैच में 100 विकेट लिए थे जो इंडियन है। लेकिन अगर ओवरऑल सबसे कम मैच में 100 विकेट तो कगिसो रबाडा। आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक तेज 6000 रन कौन बनाए, तो डेविड वार्नर। आईपीएल में सबसे अधिक रन अब तक अपना बिरटू, तो इसे भी ध्यान जरूर रखेंगे। इनके अलावा आता है WPL, ये कहाँ पे हुआ, मुंबई में 2 स्टेडियम, डीवाई पाटिल और वानखेड़े में। चैंपियन एमआई रहा, फर्स्ट टाइटल है मुंबई इंडियंस, रनर अप दिल्ली कैपिटल। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप इसके कौन कर रहे थे, तो इसके स्पॉन्सरशिप भी टाटा कर रहे थे और इसके टिकट का फीस मात्र 100 रुपया था, मैं भी देखने गया था। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज हेल्यू मैथ्यूज को मिला था मुंबई इंडियंस की तरफ से। सबसे अधिक रन मेग लेनिंग दिल्ली कैपिटल 345, अधिकतम विकेट हेल्यू मैथ्यूज 16। तो ये WPL का डाटा है। हालांकि WPL जिस हिसाब से पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया के अंदर, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन इतिहास देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से जब से ये बंद हुआ है, एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उपविजेता कौन थे WPL 2023 के। तो आने वाले समय में हो सकता है, मैं अपने तरीके से रख दिया हूँ। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुआ है, तो इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर स्टेडियम का नाम जरूर याद रखिएगा, मैंने आपको बताया जब भी किसी पर्सन के नाम से स्टेडियम का नाम हो जहाँ पे आपके इवेंट कराए जाते हैं तो उसका नाम जरूर याद रखें। ये केडी जाधव इंदौर स्टेडियम है, ये दिल्ली के अंदर है। और केडी जाधव कौन है, आप सभी जानते हैं कि हेलेंसिकी ओलंपिक 1952 के अंदर व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने का सिलसिला जो है इन्होंने ही शुरू किया था, कांस्य पदक जीतकर। और ये कुश्ती खेल के खिलाड़ी थे, ये क्या है भाई, कुश्ती खेल के खिलाड़ी हैं और कांस्य पदक जो है जीते थे, ठीक है। तो ये पहली बार इन्होंने व्यक्तिगत पदक जीते थे, तो इन्हीं के नाम पे है। इनके अलावा मेन सिंगल में कोनलुबुत विदित शरण है ना, इसके अलावा थाईलैंड के हैं। और जो आपका वुमेन सिंगल में आनस्युंग, कोरिया के आनस्युंग है ना भाई, नाम कैसे बोलते होंगे वहाँ पे पता नहीं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये आपका कहाँ पे हुआ, इंडिया में। कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर। जीता भी इंडिया और उपविजेता रहा लेबनान। इसके अलावा शतरंज वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे हुआ, अजरबैजान बाकू के अंदर हुआ है। विजेता मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। रनर अप आर प्रज्ञानंदा भारत के रहने वाले हैं। अब आप देखते होंगे कि आर प्रज्ञानंदा की जो है बहन भी चेस के क्षेत्र में जो है आ गई हैं। इनके अलावा आर प्रज्ञानंदा ने मैग्नस कार्लसन को एयरथिंग मास्टर रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में हराया था और तभी से लेकर जो है अब तक उनका जो मतलब ग्राफ ऊपर चढ़ा वो अभी चढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यहाँ पे सेकंड स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से बहुत किए। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसमें क्या होती है, भारत को कितने मिलते हैं, 61 पदक मिलते हैं, चौथा रैंक मिलता है। 22, 23 और 16 के रेशियो में मिलती है। कहाँ होती है, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होती है। विजेता ऑस्ट्रेलिया होते हैं। आगामी कॉमनवेल्थ गेम
2026 में जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही होगा, जो टॉप पे है ना वहाँ पे होगा। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुआ था। इसे पहले जो है क्या कहा जाता था, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। मैंने बताया है कि इस गेम में ऐसे ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ही देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा। हालांकि अपवाद भी है। 1934 में लंदन में से जो है भाग ले रहे हैं भारत, ये वाला आपका कॉमनवेल्थ गेम। आगामी 26 ऑस्ट्रेलिया में होगी, बता दिया। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 भूलना नहीं है आपको। कहाँ हुआ था? गुजरात के 6 शहर में। कितने खेल लिए थे भाग? 36 खेल। चैंपियन कौन रहा था? सर्विसेज। उपविजेता महाराष्ट्र। शुभंकर क्या था? शाहबाज शेर वाला। नेशनल गेम उत्तराखंड में होगी। 38वां अगला वाला ध्यान रखेंगे। 37वां गोवा में हुआ है 5 शहर में 43 खेल के लिए। विजेता महाराष्ट्र, उपविजेता सर्विसेज बता दिए थे, है ना, पिछले स्लाइड में। जूरिख डायमंड लीग 2023। जूरिख कहाँ पे है भाई? स्विट्जरलैंड के अंदर। जैकब बाल्टोज जो है चैंपियन रहा है। नीरज चोपड़ा उप विजेता रहा है जूरिख डायमंड लीग 2023 में। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। 88.67 मीटर भाला फेंक के इसी साल हुआ है। और नीरज चोपड़ा रनर अप करने का मतलब है ना कि गोल्ड से चुके, ठीक है भाई। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी 2022-23। तो ईरानी ट्रॉफी जो है आयोजन स्थल कहाँ रहा? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। फाइनल मैच यहीं पे हुआ है, ग्वालियर के अंदर है। ये आपको स्टैटिक्स फॉर्म से भी पूछता है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम। ऐसा लग रहा है रूप सिंह कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कबड्डी के होंगे, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट भी होते हैं भाई। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत जो है आपका ईरानी ट्रॉफी लेटेस्ट वाला जो 22-23 वाला है, इनके विजेता हैं। मध्य प्रदेश उप विजेता है ना। इसके अलावा ईरानी कप 2021-22 के विजेता भी रेस्ट ऑफ इंडिया ही था, लेकिन तब मध्य प्रदेश को नहीं, सौराष्ट्र को हराया था। तो इस बार जो है उप विजेता मध्य प्रदेश, विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया। पिछला वाला यानी 21-22 वाला के विजेता भी रेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन वहां पे रनर अप सौराष्ट्र था। ईरानी ट्रॉफी की शुरुआत 1959-60 में हुआ था। यह मैच कैसे होता है कि जो करंट रणजी के होल्डर होते हैं, जो रणजी टीम जीतते हैं, जो रणजी ट्रॉफी जीतते हैं, उनके ओ वाली टीम और अन्य टीमों के बीच में यह 5 दिवसीय टूर्नामेंट होती है। समझ गए होंगे। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2022-23 ये हुआ है जी सऊदी अरब में, है ना। सऊदी अरब में हुआ है ना। ये विजेता कर्नाटक और उपविजेता मेघालय रहा है। कर्नाटक 54 साल के बाद जो है संतोष ट्रॉफी पे अपना कब्जा जमा पाया है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1941 में हुआ था। अब है जी डूरंड कप। होस्ट कंट्री कौन है भाई? भारत। कहाँ पे हुआ? साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता के अंदर। चैंपियन कौन रहा? मोहन बगान की टीम। और उप चैंपियन यानी रनर अप पूर्वी बंगाल रहा है। अब सबसे नीचे हमारा सैफ अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप 2023, है ना। सैफ अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप 2023 ये आपका हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अभी इससे पहले आपने सैफ अंडर 70 देखा था, वहां पे इस वोमेन शब्द का मेंशन नहीं था, जो इंडोनेशिया में हो रहा है और चल ही रहा है, ठीक है। ये है सैफ अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप 2023, ये बांग्लादेश में हुआ। और यहाँ पे आप विजेता की बात करेंगे तो रसिया रहा था, आई थिंक रसिया ही है, रसिया रहा था। और उप विजेता आपका बांग्लादेश ही रहा था। और तीसरा स्थान जो है इंडिया को मिला था, ठीक है। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2022-23 का, अच्छा मैं आपके लिए कुछ प्रश्न रखा हूं जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद सबसे नीचे एक और प्रश्न है जो मुझे बाद में याद आया तो मैंने इसे रखा कि भाई जो त्वाकांडो चैंपियनशिप 2023, क्योंकि आजकल त्वाकांडो चल रहा है तो ये पूछेगा 2023 में जो त्वाकांडो चैंपियनशिप हुआ है ये आपका हुआ है जी बाकू क्रिस्टल हॉल अजरबैजान बाकू में। लोकेशन आपका अजरबैजान बाकू। इसके अलावा चैंपियन साउथ कोरिया मेन में और महिला में तुर्की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे ताइक्वांडो वाला। अब आपके लिए प्रश्न है, मैं थोड़ा ऑप्शन भी दे दूंगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता कौन है? एक क्वेश्चन तो ये है, इसको 1 नंबर दीजिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2023 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसको 2 नंबर दे दीजिएगा। इसमें जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। इसके अलावा इसको 3 नंबर दे दीजिएगा। जनजातीय खेल 2023 कहाँ हुआ था? तो ये मैं आपके ऑप्शन देता हूँ, ओडिशा, MP, UP और आपका असम। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को पहले रजत किसने दिलाया? रवि दहिया, मीराबाई चानू, भारतीय हॉकी टीम और लवलीना बोरगोहेन। इसके अलावा ISSF वर्ल्ड कप काहिरा 2023 में भारत को कितने पदक मिले? है ना, 4, 6, 9, 12। इसके अलावा विराट कोहली ने ODI इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाए? ऑप्शन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। इसके अलावा पुरुषों के जेवलिन थ्रो की वजन कितनी होती है?
500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम या फिर 1 किलो। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में सबसे पुरानी टूर्नामेंट कौन सी है? विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन या फिर जो है आपका कौन सा बच गया भाई? यूएसए ओपन, है ना। तो बताइएगा इस सब क्वेश्चन की जवाब, है ना मेरे भाई। देखता हूँ कौन बच्चे लास्ट तक जो है मेरे साथ बने रहे, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बच्चे ऐड हैं व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको टॉपिक बैच में मेंशन करके दे दिया जाएगा। और आज जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा बिहार जो एसएससी वाली वीडियो चल रही है उसका 13वां क्लास लेकर के आऊँ। जय हिंद दोस्तों।